आप बिहार आए हैं तो एक सवाल बनता है, इस साल बिहार में चुनाव भी होना है, क्या देख रहे हैं आप? अरे भाई, चुनाव के लिए ही तो हम आए हैं। क्या दिक्कत है? हम बिहार इसीलिए आए हैं क्योंकि यहाँ चुनाव होने वाला है। बहुत बड़े समाज सेवी थे, आईपीएस रहे। अरे बिहार के गौरव थे। आईपीएस क्या होता है? देश में कितने आईपीएस हैं, लेकिन कितने किशोर कुणाल हैं देश में, बताइए। इसलिए किशोर कुणाल को आईपीएस से समझना उनको बहुत छोटा बताना है। अच्छा, एक नजरिया आपका नीतीश कुमार को लेकर कैसा है? नीतीश कुमार ने बिहार के लिए काम किया? अरे भाई, कितना योगदान किया उन्होंने इतने लंबे समय तक। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पटना के सुप्रसिद्ध महावीर मंदिर में हम सब मौजूद हैं, जहां पर आचार्य किशोर कुणाल की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए, पटना के सुप्रसिद्ध महावीर मंदिर में धर्म की जय हो के नारे लग रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार आए हैं, और उनके बेटे सायन कुणाल, जो कि धार्मिक न्यास परिषद में सदस्य हैं, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। जो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी आज पटना के महावीर मंदिर पहुंचे हैं, जहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सायन कुणाल हैं, शांभवी चौधरी हैं, आचार्य किशोर कुणाल की धर्मपत्नी हैं श्रीमती अनीता कुणाल, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। परिवार के कितने सदस्य हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं, और उन सभी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने पहले पटना के महावीर मंदिर में भगवान श्री राम जी, श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना की है, और उसके बाद मूर्ति का अनावरण किया है। तस्वीरें आपको तमाम दिखाएंगे पटना के सुप्रसिद्ध महावीर मंदिर की, जहाँ पर जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और आचार्य किशोर कुणाल पूर्व आईपीएस रहे, समाज सेवा के एक प्रतीक रहे, जिनका निधन हो गया। पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया, मरणोपरांत उन्हें पद्मश्री का सम्मान दिया गया भारत सरकार के द्वारा, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा। ऐसे में अब आचार्य किशोर कुणाल की प्रतिमा पटना के महावीर मंदिर में लग चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आत्मगत प्रतिमा लग चुकी है, उनकी मूर्ति लग चुकी है। जैसे वो बैठकर पूजा अर्चना किया करते थे इस मंदिर में, जो लोग उन्हें जानते हैं, जो लोग उनसे मिले हैं, उनके जीवन काल में मैं भी मिला हूँ, ये तस्वीर उनकी याद दिलाती है। पटना के महावीर मंदिर की तस्वीर आपको तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं आचार्य किशोर कुणाल को लेकर, हम आपको सुनवाते हैं। मैं तो हर हर महादेव। हर हर महादेव। बिहार आए हैं, कैसा लगा बिहार? आप अभी घूमते हुए आए, बिहार की बात होती है। ऐसा है कि बिहार जो है पवित्र भूमि है। बिहार का मतलब होता है मठ, जहाँ पर अध्यात्म की शिक्षा लेने वाले लोग निवास करें, आचार्य और छात्र दोनों। वो जगह बिहार कही जाती है, और ये तो पूरा बिहार ही आज बिहार हुआ है, मठ हुआ है। तो मठ में आने से सन्यासी को तो अच्छा ही लगेगा ना। आचार्य किशोर कुणाल, जो कि बहुत बड़े समाज सेवी थे, आईपीएस रहे। अरे बिहार के गौरव थे। आईपीएस क्या होता है? देश में कितने आईपीएस हैं, लेकिन कितने किशोर कुणाल हैं देश में, बताइए। इसलिए किशोर कुणाल को आईपीएस से समझना उनको बहुत छोटा बताना है। वो बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, विभूति थे, और उन्होंने जो कार्य किए हैं, उन्होंने कभी अपने आप को प्रस्तुत नहीं किया समाज के सामने कि मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग जानते हैं वो समझते हैं कि किशोर कुणाल ने जब तक वो विद्यमान थे अपने कार्यों के द्वारा सनातन धर्म का बड़ा उपकार किया है। आप बिहार आए हैं तो एक सवाल बनता है, इस साल बिहार में चुनाव भी होना है, क्या देख रहे हैं आपका नजरिया? अरे भाई, चुनाव के लिए ही तो हम आए हैं। क्या दिक्कत है? हम बिहार इसीलिए आए हैं क्योंकि यहाँ चुनाव होने वाला है, और हम चाहते हैं कि यहाँ का ये जो धर्मप्राण जनता है वो अब अपने धार्मिक मुद्दों के लिए वोट करे। जैसे गौ रक्षा एक बड़ा मुद्दा है, आज़ादी के पहले से चला आ रहा है, अभी तक उसका समाधान नेता लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सनातनी जनता धार्मिक कारण से गौ रक्षा के लिए इस बार वोट करे। देखिए, कुछ लोग तो कहते हैं, महाराज जी हों या जितने पुरोहित हों, पंडित हों, बाबा जी हों, सब लोग कहते हैं कि ये सिर्फ समाज को लड़ाते हैं। ऐसी सी बात करते हैं। कौन समाज को लड़ाते हैं? आपके विपक्ष लोग कुछ कहते हैं। पक्ष विपक्ष तो कुछ ना कुछ कहेगा ना, उनको तो केवल कहना ही है, करना तो कुछ है नहीं। कहना ही तो है। अगर आप बताइए कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके पूर्व नेता ने हम जनता को आश्वासन ना दिया हो, वचन ना दिया हो कि हम गौ रक्षा करेंगे? आज तक किया क्या इन लोगों ने? केवल बातें ही तो कर रहे हैं, केवल वक्तव्य देना, इससे थोड़े होता है। आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। महाराज जी अकेले चल रहे हैं और लोग जुड़ेंगे। अरे अकेले चलने का क्या मतलब होता है? विरोध में कौन है हमारे? कौन कह रहा है कि नहीं गौ हत्या होनी चाहिए? बताओ, एक आदमी का नाम बता दो। नहीं है ना कोई। इसका मतलब सब चल रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं, पूरा देश हमारे साथ खड़ा हुआ है, बहुमत खड़ा हुआ है। अच्छा, एक नजरिया आपका नीतीश कुमार को लेकर कैसा है? नीतीश कुमार ने बिहार के लिए काम किया? अरे भाई, कितना योगदान किया उन्होंने इतने लंबे समय तक।
मुख्यमंत्री के पद पर रह करके उन्होंने अपना भरसक प्रयास किया। अब उनका वृद्धावस्था आ गई है, वो अलग बात है। योद्धा, परमार्थ के पुरोधा और कर्म में विश्वास रखने वाले सन्यासी थे, जिन्होंने सादगी को शक्ति और सेवा को साधना बना दिया। महावीर मंदिर को वैश्विक पहचान देने वाले आचार्य किशोर कुणाल जी ने इसे केवल एक पूजा का स्थान बनकर नहीं रहने दिया, बल्कि 9 अस्पतालों के संचालन के माध्यम से इसे सेवा का तीर्थ बना दिया। आचार्य जी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिख रहे थे। उस ग्रंथ का नाम है रामो विद्रवान धर्म। यह केवल एक पुस्तक नहीं, एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो यह बताता है कि राम केवल एक राजा मात्र नहीं, धर्म के मूर्तिमान स्वरूप थे। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज इसी कार्यक्रम में परम पूज्य शंकराचार्य जी के कर कमलों से इस ग्रंथ का विमोचन होने जा रहा है। यह पुस्तक आने वाली पीढ़ियों के लिए धर्म, मर्यादा और न्याय का पाठ बनकर रहेगी। आज मैं विशेष रूप से अपने सभी युवा साथियों को कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अपने पिता से प्रेरणा केवल इसीलिए नहीं लेता क्योंकि वो मेरे पिता थे, बल्कि मैं इसीलिए उनसे प्रेरणा लेता हूँ कि जब धर्म के नाम पर आज लोग तलवार उठा लेते हैं, उन्होंने धर्म के नाम पर अपनी बंदूक त्याग दी थी। यह साहस, यह विवेक, यह धर्म का अहिंसात्मक उत्थान, यही उनकी असली विरासत है। और हम युवाओं का यह कर्तव्य है कि हम उस विरासत को केवल स्मारक न बनाएं, उसे जीवंत संस्कृति बनाएं। आचार्य किशोर कुणाल जी ने हमें यह सिखाया कि हिंदू धर्म का आधार जाति नहीं बल्कि करुणा है। दलित, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय सभी सनातन धर्म की एक ही चेतना के अंग हैं। उन्होंने कभी किसी को उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से पहचाना। महावीर मंदिर का यह प्रांगण उसका जीता जागता प्रमाण है। यह मेरे लिए अत्यंत भावुक कर देने वाला क्षण है, क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी ने अपनी दीक्षा द्वारका शारदापीठ के शंकराचार्य श्री अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ जी से ली थी। मुझे भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बचपन में परम पूज्य अभिमुक्तेश्वर जी महाराज कुछ समय के लिए हमारे निज स्थान पर विराजमान हुए थे। उस समय की आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी मेरे जीवन को दिशा देती है। मेरे पिता और शंकराचार्य जी ने साथ मिलकर रामलला के पक्ष में न्याय की लड़ाई लड़ी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज पिताजी जहां भी होंगे, उन्हें यह देखकर अपार संतोष हो रहा होगा कि शंकराचार्य जी स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इसी पवित्र स्थल से आज गाय मतदाता संकल्प यात्रा का भी शुभारंभ होने जा रहा है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक पुनर्जागरण की चिंगारी है, जो धर्म, संस्कृति, सेवा और जागरूकता को गांव-गांव तक लेकर जाएगी। हम इसके लिए शंकराचार्य जी का हृदय से साधुवाद और शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। लगता है आज के हर युवा को प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे महान पुरुष मेरे ससुर जी स्वर्गीय पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल जी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में उपस्थित श्री जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उनके चरण में हम अपना वंदन रखते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर वो इसको एक नई ऊंचाई दिए। अपने अगर हमको अपने ससुर जी के बारे में कुछ कहना हो तो हम हमेशा यही कहते हैं कि मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई कि हमको उनके साथ बहुत कम समय बिताने को मिला, लेकिन उस कम समय में वो हमको उम्र भर का एक संस्कार दे के गए और हमको कैसे अपना जीवन किस उद्देश्य के साथ जीना है वो सिखा करके गए। जात पात और धर्म से ऊपर उठकर उन्होंने राम के नाम को जन सेवा से और मानव सेवा से जोड़ा। आज जब युवा कहीं ना कहीं धर्म से अपने आप को दूर करते हुए दिख रहे हैं, वहाँ मेरे ससुर जी स्वर्गीय पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल ने युवाओं को कैसे वापस धर्म से जोड़ना और कैसे उसको सेवा से जोड़ना है, इसकी प्रेरणा हम सबको दी। मेरा ये परम सौभाग्य है कि मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई जहाँ उनके संस्कार को, उनके रहन सहन को देख के आगे बढ़ने का हमको मौका मिला। और हम यही प्रयास करेंगे कि उनके संस्कार को, वो जिस तरीके से अपना जीवन जीते थे, उनके आदर्श को, जो सत्य का धर्म है उसको, जो नाइंसाफी के खिलाफ है उसको, समाज में कैसे सामान्यता, सामाजिक न्याय को स्थापित करना है, ये सारी चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और जब तक जीवित रहेंगे तब तक उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे। इसी के लिए हम
आज यहाँ पर उपस्थित शंकराचार्य जी से भी हम आशीर्वाद मांगेंगे कि आप अपना आशीर्वाद हमको और सायन दोनों को दीजिए, ताकि जो रास्ता मेरे ससुर जी दिखाए हैं उस रास्ते पे हम चल सके। शंकराचार्य जी, आपको इस मौके पर हम शुभकामना भी प्रेषित करना चाहेंगे। इस गौ माता के संरक्षण के लिए जो आप यात्रा कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौ माता एक ऐसी माता है, वो हमारी राज्य माता है, हमारी राष्ट्र माता है, और कहीं ना कहीं वो धर्म हो, वो सनातन धर्म हो, वो संस्कृति हो, वो सामाजिक कार्य हो, गौ माता सबको जोड़ती है। वो हमारे सनातन धर्म की कड़ी है और हम यही चाहेंगे कि युवाओं में भी ये चेतना जगती रहे। हम भी प्रयास करेंगे एक जनप्रतिनिधि होने के नाते बिहार की ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य किशोर कुणाल अमर रहे। जय हिंद, जय बिहार, जय हिंद। तो पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई है, क्या कुछ आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।